आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? गरीबी का, असफलता का, लोगों की बातों का, या फिर उस पल का जब हम कोशिश करें और सफल ना हो? अगर आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि ज्यादातर युवा असफलता से नहीं बल्कि असफल कहलाए जाने से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कुछ नया शुरू किया और वो नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, समाज एक लेबल लगा देगा, ये भी नहीं कर पाया। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। इतिहास बताता है कि दुनिया को बदलने वाले लोग असफलता से नहीं डरते थे, वे डरते थे छोटी सोच से, सीमित कल्पना से और उस जिंदगी से जिसमें इंसान अपने असली सामर्थ्य को कभी आजमाता ही नहीं। लैरी पेज, गूगल के को-फाउंडर, ऐसे ही एक इंसान थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे असफल होने से डर लगता है। उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वे कहते थे कि फेलियर एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस और स्मॉल थिंकिंग अस्वीकार्य है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पूरा जीवन दर्शन था। आज जब हम गूगल खोलते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मैप्स पर रास्ता ढूंढते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये सब किसी एक दिन में नहीं बना। ये सब उस सोच से पैदा हुआ जो असफलता से नहीं, छोटी सोच से डरती थी। आज का युवा बेहद टैलेंटेड है, उसके पास इंटरनेट है, टूल्स हैं, एआई है, इंफॉर्मेशन है, फिर भी वो कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, हेजिटेंट है। क्यों? क्योंकि उसे सिखाया गया है सेफ खेलो, पहले गारंटी ढूंढो, जो सब कर रहे हैं वही करो। लैरी पेज की फिलॉसफी ठीक इसके उलट खड़ी होती है। वे कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो फेल नहीं हो सकता तो आप काफी बड़ा सोच ही नहीं रहे। ये बात आज के समय में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। जहां एक तरफ अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है, वहीं दूसरी तरफ कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन और फियर भी इन्फिनिट हो चुका है। आज का युवा सोचता है, मैं शुरू करूं या नहीं? अगर मैंने ड्रॉप लिया और कुछ नहीं हुआ तो? अगर मैंने यूट्यूब शुरू किया और व्यूज नहीं आए तो? अगर मैंने स्टार्टअप ट्राई किया और पैसे डूब गए तो? अगर मैंने अलग रास्ता चुना और असफल हो गया तो? लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? अगर मैं पूरी जिंदगी सेफ खेलता रहा तो? अगर मेरी सोच हमेशा छोटी ही रही तो? लैरी पेज का डर असफलता नहीं था, उनका डर था एक ऐसी दुनिया जहां लोग पोटेंशियल होते हुए भी मीडियोकर जिंदगी जीते हैं। एक ऐसी जनरेशन जो टूल्स होने के बावजूद विजन से गरीब है। उन्होंने गूगल को सिर्फ एक कंपनी की तरह नहीं बनाया, उन्होंने उसे एक एक्सपेरिमेंट लैब बनाया जहां फेलियर को सीख माना गया और बोल्ड आइडियाज को एनकरेजमेंट मिली। जब उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था, ये रिस्की था, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन लैरी पेज ने यह नहीं पूछा कि अगर ये फेल हो गया तो? उन्होंने पूछा, अगर ये सक्सीड हो गया तो दुनिया कैसी होगी? यही डिफरेंस है एवरेज सोच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच में। आज ज्यादातर लोग अपनी सोच को सोसाइटी की बाउंड्रीज में कैद कर लेते हैं। वो अपने सपनों को फैमिली की एक्सपेक्टेशन से छोटा कर लेते हैं। वो अपनी एम्बिशन को दोस्तों की कैपेबिलिटी से कंपेयर करके काट देते हैं। लैरी पेज की फिलॉसफी कहती है कि सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं बल्कि कंफर्ट है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई कभी इतिहास नहीं बनाता। कंफर्ट जोन में सिर्फ एक्सक्यूजेस ग्रो करते हैं। आज जब एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, जब ट्रेडिशनल करियर्स अनस्टेबल हो रहे हैं, जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तो असली खतरा यह नहीं है कि आप असफल हो जाएं। असली खतरा यह है कि आप बदलने की हिम्मत ही ना करें। लैरी पेज का मानना था कि अगर आप बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे तो आप पहले ही हार चुके हैं। आज ये वीडियो सिर्फ लैरी पेज की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। हर उस युवा की कहानी है जो कुछ बड़ा सोचता है लेकिन डर के कारण रुक जाता है। हर उस इंसान की कहानी है जो पोटेंशियल रखता है लेकिन परमिशन का इंतजार करता है। ये वीडियो आपको ये नहीं सिखाएगा कि कैसे गारंटीड सक्सेस पाएं। ये आपको ये सिखाएगा कि कैसे छोटी सोच से बाहर निकलें, कैसे फेलियर को दुश्मन नहीं टीचर की तरह देखें और कैसे उस डर को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लैरी पेज ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि आप फेल नहीं होंगे। उन्होंने बस ये दिखाया कि फेल होना एक्सेप्टेबल है, लेकिन छोटे सपनों के साथ जीना नहीं। इस वीडियो के मेन भाग में हम समझेंगे लैरी पेज की असफलता को लेकर सोच क्या थी, उन्होंने गूगल में फेलियर फ्रेंडली कल्चर कैसे बनाया, और सबसे जरूरी, आज का युवा इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इतनी बड़ी छलांग लगाने की हिम्मत रखते हैं कि गिरने का रिस्क लेना भी वर्थ लगे। और यहीं से शुरू होती है लैरी पेज की वो फिलॉसफी जो कहती है, असफलता से मत डरो, छोटी सोच से डरो,
लैरी पेज की सोच को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वे असफलता को किस नजर से देखते थे। ज्यादातर लोग असफलता को एक एंड मानते हैं, एक ऐसी दीवार जिसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन लैरी पेज के लिए असफलता एक डेटा पॉइंट थी, एक सिग्नल जो बताता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए असफलता का मतलब ये नहीं था कि आप गलत हैं, बल्कि ये था कि आप सीख रहे हैं। लैरी पेज का मानना था कि अगर आप फेल ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बहुत सेफ खेल रहे हैं। और सेफ खेलना उनके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क था। वे कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं छोटे सुधारों से नहीं सुलझती। उन्हें सुलझाने के लिए ऐसी सोच चाहिए जो डर से नहीं, विजन से चलती हो। जब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की, तब इंटरनेट बहुत छोटा था। सर्च इंजिन्स पहले से मौजूद थे, याहू, ऑल्टा विस्टा, आस्क जीव्स, सब कुछ था। ऐसे में कोई भी समझदार इंसान यही कहता कि मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड है, इसमें नया क्या करोगे। लेकिन लैरी पेज ने सवाल ही अलग पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम एक और सर्च इंजन कैसे बनाएं। उन्होंने पूछा, हम दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहीं से छोटी सोच और बड़ी सोच का फर्क शुरू होता है। छोटी सोच पूछती है, इसमें मेरा क्या फायदा, रिस्क कितना है, फेल हो गया तो। बड़ी सोच पूछती है, अगर ये कामयाब हो गया तो दुनिया कैसी दिखेगी, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ह्यूमैनिटी को क्या मिलेगा। लैरी पेज का डर असफलता नहीं था, उनका डर था कि कहीं वे अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को छोटे प्रॉब्लम्स पर वेस्ट ना कर दें। वे मानते थे कि टैलेंटेड लोग अगर छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो दुनिया वहीं की वहीं रह जाएगी। आज का युवा इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। उसके पास टैलेंट है लेकिन गोल्स छोटे हैं, उसके पास टूल्स हैं लेकिन विजन सीमित है। वो सोचता है बस नौकरी लग जाए, बस स्टेबल इनकम हो जाए, बस लोग कुछ कह ना दें। लैरी पेज की फिलॉसफी इस सोच को सीधे चैलेंज करती है। वे कहते हैं कि स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है, दुनिया कभी स्टेबल नहीं रहती। जो चीज आज सेफ लगती है वही कल ऑब्सोलीट हो जाती है। इसलिए असली सुरक्षा किसी जॉब या डिग्री में नहीं, बल्कि आपकी सीखने की क्षमता और सोच की ब्रेड्थ में होती है। गूगल के शुरुआती दिनों में लैरी पेज ने एक कल्चर बनाया जहां फेलियर को छुपाया नहीं जाता था। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसे पनिश नहीं किया जाता था, उसे एनालाइज किया जाता था। सवाल ये नहीं होता था कि किसकी गलती है, सवाल ये होता था कि हमने इससे क्या सीखा। ये सोच बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलती है और बहुत कम लोगों की पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग अपनी फेलियर्स को छुपाते हैं, उनसे शर्मिंदा होते हैं और धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लैरी पेज का मानना था कि यही मोमेंट सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। वे कहते थे कि अगर आप ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जो गारंटीड सक्सेस दे रही है, तो शायद आप अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे खेल रहे हैं। क्योंकि ट्रूली इंपैक्टफुल आइडियाज हमेशा रिस्की होते हैं, वे हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं और शुरुआत में वे अक्सर स्टूपिड भी लगते हैं। गूगल के अंदर एक कॉन्सेप्ट था मून शॉट्स। मून शॉट का मतलब था ऐसा गोल जो इतना बड़ा हो कि 10% इंप्रूवमेंट से काम न चले, बल्कि 10x सोच चाहिए। लैरी पेज का मानना था कि 10% इंप्रूवमेंट आसान होता है क्योंकि वो सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन 10x इंप्रूवमेंट आपको सिस्टम बदलने पर मजबूर करता है और सिस्टम बदलना ही असली इनोवेशन है। आज का युवा 10% की सोच में फंसा हुआ है। थोड़ा ज्यादा पैकेज मिल जाए, थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएं, थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल हो जाए। लैरी पेज की फिलॉसफी कहती है, थोड़ा बेहतर बनना काफी नहीं है, रैडिकली डिफरेंट बनो। ये सोच डरावनी है क्योंकि इसमें फेलियर का रिस्क ज्यादा है, लेकिन लैरी पेज मानते थे कि फेलियर से ज्यादा डेंजरस इररेलेवेंस है। अगर आप बदलती दुनिया के साथ इवॉल्व नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं, चाहे आप कितने ही सेफ क्यों ना हो। आज जब एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तब लैरी पेज की ये सोच और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो युवा आज सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूं, वो कल पीछे छूट सकता है। लेकिन जो ये सोच रहा है कि मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, वही आगे बढ़ेगा। लैरी पेज का मानना था कि इंटेलिजेंस का असली टेस्ट ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी आंसर दे देते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने अच्छे सवाल पूछते हैं। और अच्छे सवाल हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं, वे स्टेटस क्वो को डिस्टर्ब करते हैं। आज ज्यादातर लोग सवाल पूछने से डरते हैं, वे अलग सोचने से डरते हैं, वे क्राउड से अलग दिखने से डरते हैं। लेकिन लैरी पेज के लिए यही अलग दिखना ही प्रोग्रेस का पहला स्टेप था। वे कहते थे कि अगर आपके आइडियाज से लोग इनिशियली अग्री कर रहे हैं तो शायद आप कुछ नया नहीं कर रहे।
फेलियर उनके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं था, फेलियर उनके लिए प्रूफ था कि वे कंफर्ट जोन से बाहर हैं। यही फिलॉसफी उन्हें बाकियों से अलग बनाती है और यही फिलॉसफी आज के हर युवा को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप फेलियर से डरते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जब आप छोटी सोच से डरते हैं तो आप खुद को एक्सपैंड करने लगते हैं। और लैरी पेज की पूरी जिंदगी इसी एक्सपेंशन की कहानी है। लैरी पेज की फिलॉसफी सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं थी, वो उनके डिसीजंस में साफ दिखाई देती थी। ज्यादातर लोग बड़े विचारों की बात तो करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है तो डर उन्हें पीछे खींच लेता है। लैरी पेज ने बार बार यह साबित किया कि बड़ी सोच का असली इम्तिहान एक्शन में होता है, न कि मोटिवेशनल बातों में। गूगल के इतिहास को देखें तो आपको कई ऐसे फैसले मिलेंगे जो उस समय इर्रेशनल लगते थे। जब गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन था, तब लैरी पेज ने सोचा कि कंपनी को एडवर्टाइजिंग ड्रिवन नहीं बल्कि यूजर सेंट्रिक बनाया जाए। ये डिसीजन आसान नहीं था। इन्वेस्टर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, लेकिन लैरी पेज का मानना था कि अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल होगा तो पैसा अपने आप आएगा। ये सोच शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से आगे की सोच थी और यही सोच गूगल को एक टूल से इकोसिस्टम बना गई। लैरी पेज का एक बड़ा डर था स्लो डिसीजन मेकिंग। वे मानते थे कि गलत डिसीजन भी नो डिसीजन से बेहतर होता है, क्योंकि गलत डिसीजन आपको कुछ सिखाता है, लेकिन इनडिसीजन आपको वहीं रोक देता है। आज का युवा इसी इनडिसीजन में फंसा हुआ है। वो महीनों सोचता रहता है, स्टार्ट करूं या नहीं, छोड़ूं या नहीं, रिस्क लूं या नहीं। लैरी पेज की फिलॉसफी कहती है कि अगर आप ज्यादा समय सोचने में लगा रहे हैं तो आप डर के कंट्रोल में हैं, विजन के नहीं। गूगल एक्स जैसी इनिशिएटिव्स इसी माइंडसेट का नतीजा थीं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट ग्लासेस, इंटरनेट बलून्स, इन प्रोजेक्ट्स पर लोगों ने हंसी उड़ाई। कई प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए, लेकिन लैरी पेज ने इन्हें वेस्ट नहीं माना। उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट्स थे। उनका मानना था कि अगर 10 प्रोजेक्ट्स में से 9 फेल होते हैं और एक सक्सीड करता है तो वही एक सक्सेस पूरी दुनिया बदल सकता है। ये वही सोच है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की लाइन खींचती है। आज का युवा फेलियर को पर्सनल ले लेता है। एक एग्जाम फेल हुआ तो सेल्फ वर्थ गिर जाती है। एक वीडियो नहीं चला तो टैलेंट पर शक होने लगता है। एक बिजनेस आइडिया नहीं चला तो खुद को इनकेपेबल मान लिया जाता है। लैरी पेज की फिलॉसफी यहां बिल्कुल क्लियर है। फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, फेलियर आपका फीडबैक है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप फीडबैक को वर्डिक्ट मान लेते हैं। लैरी पेज हमेशा ऐसे लोगों को प्रेफर करते थे जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हों। उन्हें यस मैन पसंद नहीं थे। वे मानते थे कि अगर आपकी टीम में सब आपसे अग्री कर रहे हैं तो आप ब्लाइंड स्पॉट में जा रहे हैं। यही सोच पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। अगर आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया ने युवाओं को अप्रूवल डिपेंडेंट बना दिया है। लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, इन सब ने सक्सेस की डेफिनेशन बदल दी है। लैरी पेज की फिलॉसफी कहती है कि अप्रूवल फ्यूचर नहीं बनाता, कन्विक्शन बनाता है। आपको हर दिन ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्राउड के लिए जी रहे हैं या पर्पस के लिए। लैरी पेज ने सीईओ रहते हुए भी कई बार खुद को पीछे किया ताकि बेहतर लोग आगे आ सकें। ये डिसीजन ईगो के खिलाफ जाता है। ज्यादातर लोग पावर छोड़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन लैरी पेज समझते थे कि ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति से बड़ी होनी चाहिए। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। आज का युवा भी यही गलती करता है। वो कंट्रोल छोड़ने से डरता है। वो अकेले सब करना चाहता है। उसे लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है। लैरी पेज की फिलॉसफी इसके उलट है। सही लोगों के साथ काम करना स्ट्रेंथ है और अकेले सब करने की कोशिश करना लिमिटेशन। एक और बड़ा लेसन है टाइम होराइजन। लैरी पेज लॉन्ग टर्म में सोचते थे। वे क्वार्टर्स में नहीं, डेकेड्स में सोचते थे। आज का युवा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार है। उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन लैरी पेज की लाइफ ये दिखाती है कि जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप 10 साल आगे की सोच रहे हैं तो आप आज के प्रॉब्लम से डरना बंद कर देते हैं। शॉर्ट टर्म फेलियर्स लॉन्ग टर्म विजन के सामने छोटे लगने लगते हैं। यही वजह है कि लैरी पेज फेलियर से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका फोकस मोमेंटरी आउटकम पर नहीं, इवेंचुअल इंपैक्ट पर था। आज एआई और ऑटोमेशन के दौर में ये लेसन और भी जरूरी हो जाता है। जॉब्स बदलेंगी, स्किल्स ऑब्सोलीट होंगी, इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म होंगी। जो युवा सिर्फ प्रेजेंट सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है वो स्ट्रेस में रहेगा, लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करने की सोच रखता है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा।
लैरी पेज का मानना था कि टेक्नोलॉजी का मकसद इंसान को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि इंसान को बिगर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए फ्री करना है। यही अबंडेंस माइंडसेट है। कमी की सोच कहती है मेरे लिए जगह नहीं है। अबंडेंस की सोच कहती है मैं नई जगह बना सकता हूं। सबसे बड़ा टेक अवे यही है, अगर आप फेलियर से डरते रहेंगे तो आप खुद को सीमित करते रहेंगे, लेकिन अगर आप छोटी सोच से डरने लगेंगे तो आप खुद को चैलेंज करेंगे। लैरी पेज ने कभी गारंटी नहीं दी कि आप सक्सीड करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि बिना रिस्क के कोई मीनिंगफुल लाइफ नहीं बनती। आज का युवा अगर ये समझ ले कि फेलियर टेम्पररी है लेकिन छोटी सोच परमानेंट हो सकती है, तो उसकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरेंगे, सवाल ये है कि आप कितनी बड़ी कोशिश करने को तैयार हैं। और यही लैरी पेज की फिलॉसफी का असली सार है। असफलता से नहीं, छोटी सोच से डरना चाहिए। जिंदगी के आखिर में इंसान किस बात का पछतावा करता है? क्या वो इस बात का पछतावा करता है कि वो कभी असफल हुआ था, या फिर इस बात का कि उसने कोशिश ही नहीं की? इतिहास, अनुभव और खुद हमारी अंतरात्मा तीनों एक ही जवाब देते हैं। लोग असफलता को नहीं, अधूरी जिंदगी को ज्यादा याद रखते हैं। उन सपनों को जिन्हें उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे डरावने लग रहे थे। उन रास्तों को जिन पर वे सिर्फ इसलिए नहीं चले क्योंकि वहां गारंटी नहीं थी। लैरी पेज की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का असली खतरा गिरना नहीं है, असली खतरा है कभी उड़ने की कोशिश ही ना करना। आज का युवा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत कॉशियस भी हो गया है। वो हर कदम से पहले एश्योरेंस चाहता है, हर डिसीजन से पहले अप्रूवल चाहता है, हर रिस्क से पहले सेफ्टी नेट चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी सेफ्टी नेट नहीं देती। दुनिया सिर्फ मौके देती है, और मौके उन्हीं को मिलते हैं जो अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख लेते हैं। लैरी पेज ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये आइडिया काम कर गया तो दुनिया कैसी दिखेगी, और अगर ये फेल हो गया तो वो क्या सीखेंगे। यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी जिंदगी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी में। ऑर्डिनरी जिंदगी फेलियर से बचने की कोशिश करती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी पोटेंशियल को वेस्ट होने से बचाने की कोशिश करती है। आज आप जहां भी हैं, स्टूडेंट हैं, क्रिएटर हैं, नौकरी में हैं या कंफ्यूज्ड फेज में हैं, ये वीडियो आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं दे रहा। ये आपको सिर्फ एक मिरर दिखा रहा है। उस मिरर में आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं रिस्क इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? क्या मैं सच में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सपने देख रहा हूं, या मैंने अपने सपनों को हालात के हिसाब से छोटा कर लिया है? लैरी पेज कहते हैं कि अगर आपके गोल्स आपको डराते नहीं हैं तो वे काफी बड़े नहीं हैं, और अगर आपकी सोच आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर रही तो वो आपको बदल भी नहीं रही। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो आज सेफ लगता है वो कल इररिलेवेंट हो सकता है। ऐसे समय में सबसे खतरनाक माइंडसेट है स्टेटस क्वो से चिपके रहना। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बार गिरे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार खुद को सीमाओं से बाहर पुश किया। लैरी पेज ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे बिलियनर बना जाए, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे बड़ा सोचा जाए, और बड़ा सोचना ही हर बड़ी अचीवमेंट की पहली शर्त होती है। जब आप फेलियर से डरते हैं तो आप खुद को बचाने लगते हैं, लेकिन जब आप छोटी सोच से डरते हैं तो आप खुद को बनाने लगते हैं। शायद आप फेल होंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सबसे डरावनी चीज ये होगी कि आप कभी जान ही ना पाएं कि आप क्या बन सकते थे। आज अगर इस वीडियो से एक ही बात याद रखनी हो तो वो यही है, असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। छोटी सोच एक जेल है, और वही असली हार है। लैरी पेज की तरह सोचिए, रिस्क को एनिमी मत बनाइए, कंफर्ट को बनाइए। फेलियर से मत भागिए, मीडियोक्रिटी से भागिए। क्योंकि असफल होना कुछ समय के लिए होता है, लेकिन छोटी सोच के साथ जीना पूरी जिंदगी के लिए। और जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि आप फेलियर से नहीं, छोटी सोच से डरेंगे, तभी असल में आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू होती है। यही लैरी पेज की फिलॉसफी है, और यही फिलॉसफी आज के हर युवा को चाहिए। क्योंकि दुनिया को जरूरत है उन लोगों की नहीं जो कभी गिरे नहीं, बल्कि उन लोगों की जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं।